कि अगर देश को इनकलाब चाहिए, अगर देश में आज़ादी चाहिए, देश के अंदर अगर आज़ादी चाहिए तो उसके लिए जो है कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और आई थिंक जो है हमसे कुर्बानियाँ जो है वो ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये कुर्बानियाँ हैं वो ज़ाय नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जिस मोमेंट को शुरू किया था उसका एक सिंपल डिमांड था कि आप जो है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आप उसको वापस लें, कि देश को चलाने के लिए जो है वो आप इस तरह से अगर चलाना चाहेंगे तो हिटलर की भी जो हुकूमत थी वो ज़्यादा दिन नहीं चली, तो आपका भी जो हुकूमत है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जब भी इस देश को, इस मुल्क को ज़रूरत पड़ेगा, जब भी कोई ऐसा मोमेंट होगा, जब भी कोई ऐसे सिचुएशंस होंगे, तो मैं आसिफ इकबाल तनहा फर्स्ट लाइन में आपको खड़ा नजर आऊंगा। बिल्कुल 2 हफ्ते हो गए, होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, लेकिन आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जो है जेल से बाहर आया। और जेल से बाहर आने के बाद जो सिचुएशंस हमने देखे, जो हालात देखे, या जिस तरह से लोगों को जो हमने देखा, तो उससे ये साफ पता चल रहा है कि सरकार जिस तरह से हम लोगों का मनोबल को जो है वो तोड़ना चाह रहे थे, जो हमारे स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को खत्म करना चाह रहे थे, हमें डराना चाह रहे थे। जो प्रोटेस्टर्स थे अगेंस्ट सीए और एनआरसी, उनको जेल में डालकर जो बाहर जिन लोगों को छोड़ा गया था उनको ये मैसेज दिया जा रहा था कि आप लोग अगर अब दोबारा सड़कों पे आओगे, आंदोलन करोगे, मुझसे सवाल पूछोगे, तो उनकी तरह जो है आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। लोग बहुत डरे हुए भी थे जब हमारी अरेस्टिंग हुई, हमारे साथियों की अरेस्टिंग हुई। लेकिन अब जब मैं बाहर आया हूँ तो अब मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से लोग जो है खुश हैं, लोगों के जो है ताकत मिली है, हिम्मत मिली है, जेल जाने से लोग डर नहीं रहे। साथ भी मैं भी बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा अफसोस है मुझे कि मैं 1 साल में बहुत कुछ खो दिया। वो ऐसे लोगों को खोया हूँ जो मेरे लिए मार्गदर्शन थे, जो जिनसे मैं सीखता था, जिनसे मैं पढ़ता था, जिनसे मैं जानता था कि आगे किस तरह से चलना है, वो मुझे सही रोड मैप और रास्ते बता रहे थे। ऐसे लोगों को खो दिया हूँ। और अभी बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है कोविड की वजह से, जो दिल्ली से बाहर है। तो आई थिंक थोड़ा अफसोस भी है और खुशी तो बहुत ही ज़्यादा है। कहीं ना कहीं हम लोगों को मिस भी कर रहे हैं। और पिछले 2 हफ्ते से मैं बाहर हूँ, तो आई थिंक उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि फैमिलीज के साथ जो अटैचमेंट होता है लोगों का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फैमिली से बात होना, मुलाकात हो जाना, उनसे मैं मिल लिया, दोस्तों से और ऑर्गेनाइजेशंस के जो साथी हैं उन सबसे मिलना, और एक रोड मैप तैयार करना, एक प्लान करना कि किस तरह से आगे का जो है जर्नी है वो शुरू किया जाए। तो आई थिंक आई एम सो हैप्पी, लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, और मैं बाहर आया और मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल, जब मेरी अरेस्टिंग हुई तो ये बहुत मुश्किल वक्त था और एक मुश्किल समय में जी रहे थे, क्योंकि हमसे पहले भी ऑलरेडी हमारे कुछ फ्रेंड्स के जो हैं वो ऑलरेडी अरेस्टिंग हो चुका था और उन पे यूएपीए जो है ऑलरेडी लग चुका था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जब उनकी अरेस्टिंग के बाद थोड़ा सा यूएपीए जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, उसको पढ़ने का मौका मिला, उसको जानने का मौका मिला। तो आई थिंक मैं जब उसको पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि कहीं से कहीं तक जो है वो अगर एक बार ये जेल गए हैं तो उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। फिर मैं बार बार, मुझे इन्वेस्टिगेशंस के लिए बुलाया जा रहा था, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में था, डरा हुआ भी था। लेकिन जब मैं जेल गया और जेल जाने के बाद जो परेशानियां हुई, जो प्रॉब्लम्स हुए, जो मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर हुआ, उसके बाद एक इतना बड़ा एलिगेशंस के साथ, और फिर वो एक्ट जो टेररिज्म के लिए यूज किया जाता है, जिसको टेररिस्ट पे लगाया जाता है, वो एक्ट हम लोगों पे लगा हुआ था। तो आई थिंक वो सिचुएशन बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हुए थे। मैं खुद डरा नहीं था कि ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इनकलाब आए तो कहीं ना कहीं आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इस जहन के साथ, इस माइंड के साथ मैं सेट था पूरी तरीके से कि अगर देश को इनकलाब चाहिए, अगर देश में आज़ादी चाहिए, देश के अंदर अगर आज़ादी चाहिए, तो उसके लिए जो है कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और आई थिंक जो है हमसे कुर्बानियाँ जो है वो ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये कुर्बानियाँ हैं वो ज़ाय नहीं होगा। थोड़ा मुश्किल सिचुएशन था उस समय में, और जेल के अंदर और जेल के बाहर भी आज थोड़ा सा सिचुएशन इसी तरह से है कि कब किसकी अरेस्टिंग हो जाए और उस पर यूएपीए लग जाए। लेकिन आई थिंक इज अ वेरी मतलब कि खूबसूरत समय है, जो खूबसूरत जजमेंट हमारा आया, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से जुडिशरी सिस्टम से लोगों का धीरे धीरे
भरोसा जो है वो हटते जा रहा था। आई थिंक इस तरह के जजमेंट और इस तरह से अगर इंसाफ मिलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जुडिशरी सिस्टम पे लोगों को भरोसा हो जाएगा और यकीन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो देश का जुडिशरी सिस्टम है वो हमारे साथ है और इंसाफ करेगा। सिचुएशन कैसा भी हो, थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसे सिचुएशन में जो है कभी हिम्मत नहीं हारे, कभी जो है घबराए नहीं, डरे नहीं। ये एक तरह की आजमाइश है और इस आजमाइश में है जो है वो आपको जो है आजमाइश पे आप खरा उतरे, पूरा उतरे, तो मुझे लगता है कि इनकलाब आएगा और लोगों को देश के अंदर जो है वो आज़ादी मिलेगी। बिल्कुल। आप अगर देखोगे तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जो है, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट लिखा है वो पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स को मिला के देख कर उसको परख कर जो है वो जजमेंट लिखा गया है। तो आई थिंक ये जो जजमेंट है, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, आई थिंक उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिट्स होगा। आज का ही अपडेट आपको बताते हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट थे और उस जजमेंट को तकरीबन सारे लोगों ने पढ़ा और देखा। उसका बेनिफिट्स कुछ इस तरह से मिल रहा है कि आज ही अखिल गोगोई हैं असम के अंदर, जिन्होंने सीए और एनआरसी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। तो आई थिंक उनको जो है एनआईए कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से जो एलिगेशंस लगा हुआ था उस पर जो है उनको क्लियरिफिकेशन कर दिया कि ये एलिगेशंस जो है वो एनआईए साबित नहीं कर पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इस तरह के जजमेंट अगर आते हैं यूएपीए के, तो आई थिंक बहुत अच्छा है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। और कहीं ना कहीं जो है एजेंसीज और पुलिस और गवर्नमेंट भी ये सोचेगी कि हम किसी पे भी जो लोगों के अधिकार हैं, जो अधिकार के लड़ाई कर रहे हैं, जो जिसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अलाउ करता है राइट टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीचेस जो है, अगर वो इस पे लोग उतर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं तो इन पे यूएपीए कहीं से कहीं तक नहीं बनता है। तो आई थिंक इस तरह के जो सेडेशंस के जो चार्जेस या यूएपीए के चार्जेस लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है गलत हैं और उसका सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और इस बात को जुडिशरी जो है बहुत अच्छे से समझ रही है किस तरह से इसका मिसयूज हो रहा है। और आने वाले वक्त में जो है ये पूरा जजमेंट जो आ रहे हैं, या हम 3 लोगों के जो जजमेंट आए हैं वो ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगे। मुझे अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में सब्सिडीज है, इसलिए हम कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है एक बेटर फैसला जो वो आएगा। जिस तरह से सेडिशंस के और यूएपीए के जो एक्ट है उसका मिसयूज हो रहा है, और ये स्टूडेंट पे, एक्टिविस्ट पे, और वो लोग जो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उन तमाम लोगों पे, जर्नलिस्ट पे, और जो है इस तरह के जो है एलिगेशंस लगाते हैं और उन पे यूएपीए लगा के उनको जेल में बंद कर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसके बैकग्राउंड को समझने की जरूरत है कि इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है। आई थिंक ये वो गवर्नमेंट है, ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया को, उनको धोखा देने का काम किया है। और आज जो है ये पूरे हिंदुस्तान के नागरिक को, हिंदुस्तान के लोगों को जो है वो धोखा दे रहे हैं। और वो जो है तानाशाह बन के बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने सत्ते से प्यार है। और वो ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई कुछ ना बोले, हम जैसा चाहें इस देश को चलाएं। वो जब जी चाहे नोट बंद कर दें, जब जी चाहे किसी मुसलमान को गाय के नाम पर मार दें, जब जी चाहे आप किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट को गायब कर दें, आपका जब दिल चाहे आप एक्टिविस्ट को, जर्नलिस्ट को, स्टूडेंट एक्टिविस्ट को उठाएं और जेल में डाल दें। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जो इनसे आंख मिलाकर बातें करते हैं, जो इनसे सवाल पूछते हैं, जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनसे उन पे सवाल पूछते हैं, और ये सड़कों पे उतर कर जो है वो आंदोलन करते हैं और अपनी जो बात है वो रखते हैं कि सरकार किस तरह से गलत ट्रैक पे जा रही है, किस तरह से सरकार जो है वो विफल पे है चीजों को करने से। तो ऐसे लोगों पे कि सरकार पे कोई हम पे अगर कैसे सवाल उठा रहा है, ऐसी ये तानाशाह है, ये तानाशाह है, ये चाहते हैं कि कोई हमसे सवाल नहीं पूछे, कोई हमसे सवालों जवाब ना करे, हम जैसा चाहे देश को चलाएं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि देश को चलाने के लिए जो है वो आप इस तरह से अगर चलाना चाहेंगे तो हिटलर की भी जो हुकूमत थी वो ज्यादा दिन नहीं चली, तो आपका भी जो हुकूमत है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और फिर कोई जरूर जो है वो संविधान को और अपने फ्रीडम फाइटर्स को, जो हिंदुस्तान के जो बुजुर्ग ने जो ख्वाब देखा था वैसे हिंदुस्तान बनाने वाले कुछ ना कुछ लोग होते हैं। उनकी तादाद जो है वो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन आई थिंक मुझे उम्मीद है कि उन्हीं से एक बेहतर भारत जो है वो बन सकता है, एक बेहतर समाज बन सकता है, और इसके लिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं।
सरकार जब भी गलत रास्ते पे या गलत काम करेगी तो आई थिंक हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और उसके आंदोलन करेंगे। आप जब देखोगे तो जो आंदोलन या जो आवाजें सड़कों पे उठती हैं वो इसलिए है क्योंकि वो अधिकार की लड़ाई है, वो देश को बचाने की और संविधान को बचाने की, ताकि जो लोग देश में है वो बेहतर जिंदगी गुजार सके, जो छात्र हैं, वो जो स्टूडेंट है वो बेहतर पढ़ाई कर सके। ये अधिकार की जो लड़ाई है, तो आई थिंक अधिकार की लड़ाई, अगर अधिकार मिल जाता है, सपोज दैट हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, एज फॉर स्टूडेंट मुझे जो है अगर मेरे जो डिमांड्स हैं वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक कोविड की वजह से अगर मेरा जान चला जाता है तो फिर उस डिमांड्स का क्या फायदा। तो आई थिंक पहला चीज तो ये है कि जो प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीए या एनआरसी हो रहे थे वो कहीं से कहीं तक जो है वो डिस्कोर्स से खत्म नहीं हुआ है, वो अभी आज भी डिस्कोर्स में है और आने वाले वक्त में भी डिस्कोर्स पे रहेंगे। आई थिंक ये थोड़ा सा जो है फ्रॉड कम किया गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो है दिल्ली पुलिस ने खत्म करने की जो है वो कोशिश की, लेकिन आई थिंक वो खत्म नहीं हुआ। वो आज भी सोशल मीडिया के थ्रू या आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में या जिस तरह से भी है लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोविड की वजह से लोगों का जो जान है वो बचाया जाए, लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, लोगों को जिस तरह से जिन्होंने नौकरियां छूट गई हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जो जॉब पे नहीं है, उनके जॉब के लिए किया जाए। जब ये सारी चीजें होंगी तो जो ये अधिकार की जो लड़ाई है तो आने वाले वक्त में और मजबूती के साथ जो है वो लड़ी जा सकती है। तो फिलहाल तो अभी लोगों के जान की बचाने की लड़ाई है। उसके बाद जो है हम फिर से सड़कों पे उतरेंगे। सीए और एनआरसी पहले भी डिस्कोर्स में था और अभी भी डिस्कोर्स में है और रहेगा, क्योंकि ये मुद्दा खत्म नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जिस मोमेंट को शुरू किए थे उसका एक सिंपल डिमांड था कि आप जो है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आप उसको वापस लें। तो यदि अगर आप उसको वापस नहीं लेंगे तो वो तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, मोमेंट्स के पैटर्न चेंज हो सकते हैं, लेकिन मोमेंट जो है आई थिंक कंटिन्यूसली जारी रहेगा। अब आप अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सीए के ही लेकर इन्होंने असम में चुनाव लड़ा। आई थिंक ठीक है, असम में जिस तरह से ये पहले थे इससे कम हुआ और फिर इसमें वो लोग भी उभर के सामने आए जो सीए और एनआरसी के जो है वो के खिलाफ थे, वो लोग भी जो है वो निकल कर आए। लेकिन आप बंगाल जाओगे, वेस्ट बंगाल में जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो वो भी सीए को ही जो है अपना मेन एजेंडा बनाया। तो आई थिंक ये तो डिस्कोर्स में है और रहेगा। और आई थिंक आने वाले दिनों में ये फिर से हम लोग हमारे बीच से डिस्कोर्स से या फिर हमारे डिबेट से सीए एनआरसी खत्म नहीं हुआ है। सरकार ये कह सकती है कि खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे बीच से नहीं हुआ है। और आने वाले वक्त में अगर वो ये समझ रहे हैं कि खत्म हो चुका है तो वही फिर से डिस्कोर्स में लेकर आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और फिर से लोग सड़कों पे आएंगे और फिर से जो है सीए और एनआरसी के लिए जो है वो कोशिश करेंगे कि वो जो डिमांड्स थे हमारे की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको वापस किया जाए, उसमें अमेंडमेंट किया जाए, या फिर उसमें जो है आप एक किसी रिलीजन के मानने वाले लोगों को अलग कर रहे हैं तो उसमें उसको भी ऐड किया जाए। तो आई थिंक आने वाले वक्त में ये होगा। दैट मतलब अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा, जब हाई कोर्ट से बेल ग्रांटेड होता है उसके बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो शुरू होता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और उस दौरान मैं जेल में नहीं था, मैं जेल के अंदर नहीं था, मैं बाहर था गेस्ट हाउस में। आई थिंक मैं एग्जाम्स का जो है वो प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैं गेस्ट हाउस में था। जेल के अंदर का क्या सिचुएशन था आई थिंक नताशा दिवांगना ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। लेकिन मैं बाहर था तो मुझे सारे अपडेट्स मिल रहे थे ऑलरेडी न्यूज के जरिए। तो मुझे ऐसा लगा जो ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है वो इसलिए भी चल रहा था कि आप जब देखोगे एज फॉर रूल जो है वो अगर बेल ग्रांटेड होने के 24 आवर्स बाद जो है उसको रिलीज कर देना चाहिए, अगर उनके जो है बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जो है वो मिल जा रहे हैं। तो हमारा सब कुछ हो गया था, बॉन्ड्स भी मतलब कि 50,000 रुपए के जो बॉन्ड्स थे वो भी जो है फिलअप कर दिए गए थे, हमारे जो है वो सिक्योरिटीज थे। लेकिन जो है इन्होंने उसको डिले करने के लिए कि इनको जेल से बाहर नहीं लाना है, इसके लिए वो जो है हाई वोल्टेज ड्रामा किया और फिर उन्होंने एप्लीकेशंस लगाए, वेरिफिकेशन का एक इशू बनाया, इस तरह के जो है उन्होंने काम किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ द पुलिस, वेरिफिकेशन उसका पार्ट है। आई थिंक उसको 24 आवर में पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। मैंने जेल के अंदर ये देखा है कि वेरिफिकेशन के नाम पे लोग 1 वीक 1 मंथ तक जो है वो जेल में रह जाते हैं बेल होने के बाद। तो हम लोग तो 36 आवर्स में बाहर आ गए,
तो आई थिंक हम लोग लकी मानते हैं, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि हम सब जो है वो बाहर आ गए। क्योंकि जिस तरह से वो कर रहे थे, जो सिचुएशन, जो हालात बनाना चाह रहे थे, वो बन नहीं पाया और हम लोग बाहर हुए। बाकी अंदर इनमेट्स के रिलेटेड ये है कि इनमेट्स का जो बिहेवियर था, जो साथ में जिनके साथ में रहता था, जिनके साथ में खाता पीता था, जब मैं जेल के अंदर गया रिलीज होने से पहले, आई थिंक बहुत इमोशनल अटैचमेंट था। और वो बहुत इमोशनल समय था कि मैं बाहर आ रहा हूँ, हमारे कुछ ऐसे लोग जो अंदर हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उनके लिए कोशिशें कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि वो सारे लोग जो है वो बाहर निकले और अपने घरों को आए। किसी का भी हर पेरेंट्स के, अगर कोई बेटा जेल चला जाता है तो वो टेंशन में होते हैं, उनको दिक्कतें होती हैं वो हर तरह से। और आई थिंक मैं अपने पेरेंट्स का अकेला हूँ, मतलब कि कोई मेरे भाई नहीं है, मैं अकेला बेटा हूँ, तो वो ज्यादा टेंशन में थे। लेकिन आई थिंक माई फैमिली तो पूरे तरीके से मेरे सपोर्ट में है। मैं पहले भी जब एक्टिविज्म कर रहे थे तो आई थिंक वो मेरे सपोर्ट में थे। अब मैं जेल से बाहर आया हूँ, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने मेरे फैमिली से, पेरेंट्स से क्वेश्चंस किया कि आप क्या आसिफ को दोबारा ये कहेंगे कि वो जो है मोमेंट में जाए, और जाए या ना जाए। तो मेरे फैमिली का जो रिप्लाई है, मेरी मदर्स का, मेरे फादर्स का, कि अगर मेरा बच्चा गलत कर रहा होता तो मैं उनको रोकते, लेकिन अगर मेरा बच्चा गलत नहीं कर रहा तो हम इनको क्यों रोकेंगे। आई थिंक फैमिली का पूरा सपोर्ट है। फैमिली कह रही जब भी इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इंसानों को इंसाफ दिलाने के लिए, मजलूम के साथ खड़े होने के लिए जो है, इसके लिए मेरे फैमिली मेरे साथ है और हमारा सपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फैमिली को थोड़ा प्रॉब्लम तो टेंशन में आए थे, लेकिन आई थिंक वो बहुत स्ट्रांग है, मेरे साथ खड़े हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।